इमरान खान के ऊपर तमाम तरह के केसेस चलाकर देख लिए गए, लेकिन शायद एक किस्म का केस बाकी है जो चलाना चाहते हैं। वो कौन सा है, जरा ये अली अमीन गंडापुर से सुन लें। क्लियर ऐलान है हमारा कि आप अगर हमें गोलियां मारेंगे, पिछली दफा हमने गोलियां खाई, हम निहत्ते थे, इस दफा हम हथियार लेके आएंगे भाई, साफ बात है, हम भी ठोकेंगे। तो क्या एक मजाक नहीं चलेगा। हम इस्लामाबाद आएंगे और इस बार हथियार लेकर आएंगे। और साथ बेचारी अलीमा खान खड़ी कह रही हैं कि इमरान खान ने नहीं कहा है कि हथियार लेकर आना है या इस्लामाबाद आना है। तो अली अमीन गंडापुर साहब, आप वो ग्राउंड सेट कर रहे हैं कि इमरान खान के ऊपर एक और केस चलाया जाए, इमरान खान ताकि एक और एहतजाज की कॉल दें, तो उस एहतजाज में ये इस्टेब्लिशमेंट अपने बंदे घुसाकर पुलिस वालों को कत्ल करवा दे, सिक्योरिटी एहलकारों को कत्ल करवा दे और उसका मुकदमा इमरान खान के ऊपर चलवा दे, क्योंकि सबूत तो आप वैसे ही दे रहे हैं कि हम इस बार हथियार लेकर आएंगे। क्या आप ग्राउंड सेट कर रहे हैं उस केस बनवाने का? क्या इमरान खान ने आपको कहा है कि हम हथियार लेकर आएंगे, जाकर कह दो, ये बयान दे दो? क्या इमरान खान ने कहा है कि हम इस बार इस्लामाबाद जाएंगे? नहीं कहा है। साथ खड़ी अलीमा आपा भी कह रही है। अली अमीन गंडापुर साहब, हथियार ज़रूर चलाएं, लेकिन आपके पास बहुत सारे ऐसे हथियार हैं जो गोली बंदूक से भी ज़्यादा ख़तरनाक हैं। अगर वो आप हिम्मत करके चला देते हैं तो ये इस्टेब्लिशमेंट को बहुत बड़ी तकलीफ़ देंगे। गोली और बंदूक से भी ज़्यादा वो ताकतवर है। पता है वो क्या है? आप इमरान खान की सियासी तौर पर पैरवी करना शुरू कर दें। आप कहें कि मेरा सियासी गुरु इमरान खान है, वो जैसे कहेगा मैं वैसा करूँगा। ये इस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट को सबसे ज़्यादा चोट पहुँचाएगा और ये काफ़ी ख़तरनाक हथियार है। एक और हथियार आपके पास ये है कि निगरान हुकूमत में जो खैबर पख्तूनख्वा के सियाती मकामात के होटल्स हैं, जो पाकिस्तान की टूरिज़म अथॉरिटी ने फ़ौज को ठेके के ऊपर दे दिए थे 30 साल के लिए, वो वापस एक दिन पूरी असम्बली में अपने अरकान को बिठाकर कानून साजी करके वो तमाम होटल्स खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वापस अंडर ले लें। उससे करोड़ों रुपया रोज़ का जो वहाँ जा रहा है वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में आने लगेगा। अली अमीन गंडापुर साहब, ये वो हथियार है जो किसी गोली और बंदूक से ज़्यादा ताकतवर है, ज़्यादा चोट पहुँचा सकता है। तीसरा हथियार आपके पास ये है कि आप इमरान खान से मुलाकात के लिए कहें तो इमरान खान से अपने वज़रा भी मिलवा लिया करें। ये वो हथियार है जो किसी गोली और बंदूक से ज़्यादा चोट पहुंचाएगा। एक और हथियार आपके पास ये है कि इमरान खान की जो भी बात हो वो बड़े खुलकर अंदाज में पेश किया करें। आप जो भी मुलाकात करके आए इमरान खान से, वो बाहर आकर वैसी की वैसी बताया करें। ये वो हथियार है जो किसी गोली बंदूक से भी ज़्यादा ताकतवर है। अब अली अमीन गंडापुर साहब, बात यह है कि आप जितना चाहे ये बयान दे दें। ये एक मेरे ख्याल से कर्नल साहब का लिखा हुआ बयान है जो आप बाहर आकर दे रहे हैं। इमरान खान ने ना तो कभी हथियार उठाने का कहा है, ना कभी कहेगा। इमरान खान आज इसलिए जेल में है क्योंकि वो आईन और कानून की हुक्मरानी चाहता है। अगर वो शायद हथियार उठाने का कह दे तो शायद पूरी पाकिस्तानी अवाम आपसे पहले हथियार उठा लेगी। और आप एक वज़ीर आला होकर, इमरान खान के वज़ीर आला होकर, आप उसके ऊपर मेरे ख्याल से एक और मुकदमा बनवाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप वाकई इस्टेब्लिशमेंट एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं तो ये बयान तो आपके ही गले पड़ सकता है। आप अगर कहें कि मैं हथियार उठा कर लेकर आऊँगा, और अगर आप वाकई एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं और कल परसों एक और एहतजाज होता है, उसमें कोई सरकारी लोग वो खुद ही मरवा देते हैं, तो ये तो आपको भी फट्टे लगा सकता है ये बयान। तो आप ये क्यों समझते हैं कि लोग शायद इस बयान से खुश हो जाएंगे? आपके ऊपर तनकीद इसलिए नहीं होती है कि आप बयान दें कि हम बंदूकें लेकर आएंगे, हम हथियार लेकर आएंगे। आपके ऊपर तनकीद इसलिए होती है कि जो इमरान खान का हुक्म होता है, जो इमरान खान की बात होती है, आप उसके ऊपर मनवन अमल नहीं करते हैं। हम ये नहीं कहते, अवाम ये नहीं कहती है कि आप हथियार लेकर चले जाएं। अवाम ये कहती है कि जो आपके पास पॉलिटिकल हथियार हैं वो इस्तेमाल करें। जो आपको इमरान खान ने सियासत सिखाई है आप वो इस्तेमाल करें। जो हथियार मैंने आपको बताए हैं वो पॉलिटिकली हो सकते हैं, वो सियासी तौर पर हो सकते हैं, वो आपकी असम्बली से हो सकते हैं। अब अगर वो आप इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपको गोली बंदूक चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो इस वक्त एक और हथियार आपके पास पड़ा हुआ है वो मिनरल बिल, जो आपने अपनी काबीना से बैठे बिठाई पास करवा दिया था और अरकान असम्बली
को अभी तक लाइल्म रखा हुआ था। वो जो बिल पड़ा हुआ है वो तो सोशल मीडिया के ऊपर शोशा हो गया और सोशल मीडिया को पता चल गया तो आपने वो बिल रुकवा दिया, इमरान खान तक बात पहुंच गई, वरना वो बिल तो पास हो गया था। अब अगर आप वाकई हथियार इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो बिल उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दें। ये वो हथियार है जो एस्टेब्लिशमेंट को गोली बंदूक से भी ज़्यादा तकलीफ पहुंचाएगा। आप अगर वाकई इमरान खान के सियासी कारकुन हैं तो सियासी हथियार इस्तेमाल करें जैसे इमरान खान इस्तेमाल करता है। हथियार गोली बंदूक लाने की बजाय आप ये पॉलिटिकल हथियार इस्तेमाल करें जो इमरान खान के लिए भी फ़ायदेमंद रहेंगे, एस्टेब्लिशमेंट को भी तकलीफ पहुँचाएँगे और आपका भी कोई नहीं कहेगा कि अली अमीन गंडापुर कॉम्प्रोमाइज़ है।